हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटी जोन। मैं हूँ आर्किटेक्ट मलिक और ये इंजीनियर मुजम्मिल। ठीक है, जैसे कि आप हमारी 3 क्लास देख चुके हैं स्केचअप की, बहुत ही हमने डिटेल में आपको स्केचअप सिखाया है। ठीक है, तो आज ये हमारी क्लास 4 है। इसमें हम आपको व्यू पॉइंट समझाएंगे। ठीक है, ये वाला हमारा पूरा व्यू का सेक्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स हैं आपको, जो स्केचअप यूज करते हुए बहुत काम आएँगे, ठीक है? इसमें ज़्यादातर चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो व्यू से ही मुताल्लिक हैं, आपको उनको शो करना है या हाइड करना है, व्यू करना है या नहीं, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम भी व्यू है, ठीक है? अब ओके। जैसे हम व्यू में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है ऑप्शन टूल बार्स का, ठीक है? व्यू में टूल बार्स है, मतलब सीधा-सीधा ये है कि कौन से टूल बार आपको शो करने हैं और कौन से टूल बार आपको हाइड करने हैं, खत्म, ठीक है? हम व्यू में आते हैं, टूल बार पर क्लिक करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐड लोकेशन, ठीक है, कैमरा, क्लासिफायर, कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, ये सब ना इसमें टूल बार्स हैं, ठीक ठीक है? कैटेगराइज़ टूल बार है। अब जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से ऑन करेंगे, वो आपका स्केचअप पे शो होगा। जैसे कि हमें जो है लोकेशन इसमें ऐड करनी है मान लीजिए, तो ऐड लोकेशन वाले टूल बार पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला टूल बार ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब एक फिर तरीके से शॉर्टकट आइकन उसका हमें शो। हाँ, शॉर्टकट आइकन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। ठीक। ठीक है, इसके बाद आपका कैमरा टूल जो इसमें आपको बाद में सिखाएँगे, बट यहाँ से टूल शो होंगे। कैमरा पर क्लिक करेंगे तो ये वाले आपके कैमरा वाले जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके शो हो जाएँगे। ठीक है? ठीक है। ये सब कैमरा टूल है। इसके बाद आपका जो सबसे मेनली यूज़ होता है वो ये है लार्ज टूल सेट। ये जो आपका लेफ्ट वाला पैलेट है ये। ठीक। इसमें से आपको मोस्टली टूल मिल जाते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ से हम जो है अगर कभी हमें स्केचअप ऐसा हो, हमें अगर कभी प्लेन मिले, उसमें कोई भी आपको आइकन नज़र ना आए, तो आप क्या करेंगे, इसमें व्यू में जाएँगे, टूल बार्स में जाएँगे और लार्ज टूल सेट और गेटिंग स्टार्टेड, ये 2 आप ऑन कर लीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएँगे जो कि आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले हैं मोस्टली, ठीक है? फिर आप प्रो में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? टैग्स है, ट्रिम्बल कनेक्ट है, व्यूज़ है, आपका वेयरहाउस है, ये चीज़ें आप धीरे-धीरे सीखेंगे, फिर हम इसको आपको आगे बताएँगे, ठीक ठीक है? है सर। ये हो गया। इसको हम यहाँ से कट करते हैं। यहाँ से आप रीसेट ऑल भी कर सकते हैं, न्यू भी खोल सकते हैं, इसमें ऑप्शंस भी आते हैं, शो स्क्रीन टिप्स वगैरह, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यू में आएँगे, फिर यहाँ पे आता है आपका सीन टैब्स। जो आप सीन बनाते हैं, वॉक थ्रू बनाते हैं, उसके लिए ऑप्शन है कि जो आपने वॉक थ्रू बनाया है, वो आपको शो करना है या नहीं। अच्छा। अभी हमने वॉक थ्रू नहीं बनाया है, अभी नहीं बना। ठीक है? इसमें मैं आपको मोटा-मोटा एक वॉक थ्रू बना के दिखाता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? इसको यूज़ करने के लिए हम वॉक थ्रू बना रहे हैं, ठीक है? रफली ठीक। व्यू में जाएँगे, यहाँ पे हम एनिमेशन में आएँगे, ये ऐड सीन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है? ऐड सीन में क्या है, हम पहले इस पे क्रिएट सीन करेंगे ये वाला, ठीक है? और व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन, ठीक है? अब यहाँ से ये ऑप्शन देगा भैया हमें, दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, ये ऐड, अब व्यू में आएँगे हम, सीन टैब्स, ये आपके सीन्स दिखा देगा आपका, ठीक है? जो भी हमने सीन 4 बार क्लिक किए हैं, वो यहाँ पे हमें शो हो जाएँगे, अच्छा, अच्छा। ठीक है? अच्छा भैया, इसमें क्या होता है, आप इन्हें चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं और इन्हें आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टली डिलीट वाले बटन से, ठीक? अब मैं व्यू में जाता हूँ, अगेन एनिमेशन और ऐड सीन, ठीक है? अब हमारे 4 सीन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है? ठीक है। अब मैं अगर एनिमेशन बना रहा हूँ, तो मुझे मान लीजिए अभी मैं आपको एनिमेशन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको इसका टैब्स का पॉइंट बता रहा हूँ कि उसका कहाँ पे यूज़ होता है। ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली अगर आप इसमें से जाएँगे, तो सीन टैब पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। बस, ठीक और है? एनिमेशन में जाकर डिलीट भी कर सकते हैं सीन्स। हाँ, एनिमेशन में जाके डिलीट कर दो या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दो, अच्छा, राइट क्लिक से भी हो जाएगा। ठीक है। डिलीट, ठीक है? सीन डिलीट हो जाएगा, ठीक? ये हो गया। एनिमेशन आपको मैं बाद में सिखाऊँगा अभी तो आपको ये पॉइंट बता रहा था बस। ठीक है, बस ये सीन 1 में बनाए रखता हूँ, बाकी हटा देते हैं।
ये हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट पे हिडन ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आपको अगर किसी चीज़ की ज्योमेट्री जो है हाइड करनी है तो इसका यूज़ करेंगे, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, देखिए। ठीक है, जैसे आपकी ये कार है या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज्योमेट्री है, ये आपकी अ, हर जगह जो ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, बैम्बू में इसमें हो रही है, कहीं पर भी आपकी बॉक्स में जो भी ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, आपको वो शो करनी है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्री दिख रही है ना ये? कार की हिडन ज्योमेट्री है। जी, ये। ये आपको अगर हाइड करनी है तो आप व्यू में जाएँगे, हिडन ज्योमेट्री पे आप क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगी, खत्म। ठीक देखनी है, ये कभी-कभी कहाँ पे काम आती है मैं आपको बता दूँ। कभी आपने कोई सर्कल बना रखा है सॉलिड, है। ठीक है? और या बॉल बना रखी है, उसमें आपको अगर ज्योमेट्री पे कहीं से क्लिक लेना होता है ना, तो वहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं और उस पे वहाँ से हम अपना पॉइंट पर क्लिक करें। पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो ठीक। उस काम में आती है ये। और भी अपनी-अपनी सोच के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक? ये मैं इसको हाइड करता हूँ। इसके बाद है आपका सेक्शन प्लेन, ये। हाइड नहीं भी है ये। अच्छा, ये लो। इसके बाद है आपका सेक्शन प्लेन। और हिडन ऑब्जेक्ट्स है। हुँ, हिडन ऑब्जेक्ट्स। हिडन ऑब्जेक्ट में, हाँ, हिडन ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं आपको। हिडन ऑब्जेक्ट में जो हमने इससे पिछली वाली क्लास में आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन बताया था, जी ठीक है? बताया था। हाइड और अनहाइड। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने हाइड कर रखे होंगे, अगर आपको उनको शो करने हैं, हाइड हुए हुए ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा। दोबारा समझाता हूँ मैं इस पॉइंट को। इसको मान लीजिए मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। ठीक है? अब इसको मुझे एक तो ऑप्शन यही है कि शो कर देंगे आप अनहाइड में जाके, ठीक है। इसको आप ऑल कर देंगे, ये आपका वापस आ जाएगा। लेकिन आपको हाइड ही रखना है और हिडन ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कौन-कौन से हैं, शो नहीं करने हैं। ठीक है? अच्छा। ये मैं हाइड करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और ये हिडन ऑब्जेक्ट्स, ये आपको उसकी बस उसकी ये समझ लीजिए, उसके सरफेस लाइनिंग दिखाएगा बस कि भई ये वाले ऑब्जेक्ट भी हाइड हुए हुए हैं, इन पे भी ध्यान रख लो, बस ये हिडन ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट्स हाइड हिडन है। हिडन है। ठीक। रहेंगे वो हिडन की फॉर्म रहेंगे में। हिडन ही फॉर्म में। ठीक। ठीक है? ये आपका हो गया हिडन ऑब्जेक्ट्स। इसका एक फ़ायदा ये है, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने उसे हाइड कर रखा है, शो करेंगे तो फिर फाइल पे लोड पड़ेगा। वहीं के वहीं आपको उसे देखना है, शो करना नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। ठीक। ठीक? ये आपका व्यू आ जाता है। अब ये आएगा आपका सेक्शन प्लेन। सेक्शन वही है, आर्किटेक्चर टर्म में आप किसी चीज़ का सेक्शन काटते हैं, तो वो वाला जो प्लेन है वो सेक्शन प्लेन है। इससे आप उसको शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको इसको समझाने के लिए एक सेक्शन काट के दिखाता हूँ। ठीक है? ठीक। उसमें चलते हैं। सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? जैसा कि आपका ये लार्ज टूल सेट है, ठीक है? ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका सेक्शन प्लेन है, ठीक? इसमें बना हुआ है, सीबी बना हुआ है इस पर, ठीक है? ठीक। तो आप जैसे ही ये इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, जिस एंगल पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से सेक्शन कट जाएगा ये। मुझे मान लीजिए इस रूफ का सेक्शन काटना है, ठीक है? मैं क्लिक करूँगा, ये सेक्शन कट गया है, यहीं से आप सेक्शन का नाम दे दो, सेक्शन रूफ या स्लैब, ठीक है? ठीक है। ओके। सेक्शन से ऊपर का जो भी सरफेस था वो कट हो गया है, नीचे का आपको दिखने लग गया है, ठीक है? ठीक। ये सारा आपको नीचे का शो होने लग गया है। अब क्या है, ये पूरा सेक्शन जो कटा है, ये आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ये इतना बड़ा, इसका नाम आएगा यहाँ पे और ये पूरा ये सेक्शन कट गया है, ठीक है? ठीक। अब आपको अगर व्यू में जाते हैं, सेक्शन प्लेन को हाइड करेंगे तो ये सेक्शन प्लेन यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो ऑब्जेक्ट सेक्शन से कटा हुआ है, वो आपका कटा हुआ ही रहेगा, ठीक है। ठीक है? ये वाला बॉक्स कट गया है, हुँ। ये कटा हुआ रहेगा, आपकी जो रूफ कट गई है वो कटी हुई रहेगी, ठीक है? ठीक। बस सेक्शन प्लेन है, हाइड और अनहाइड हो रहा है और कोई मसला नहीं है इस पे, ठीक है? ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है, जब आप इंटीरियर के लिए सेक्शन काटते हैं, हुँ। तो पहले स्केचअप में ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है? अब जैसे हमने सेक्शन ये काट दिया है, तो क्या होगा, इसके बाद सेक्शन कट्स के नाम से ही आएगा। सेक्शन आपको कटे रहने देना है हुँ। और पूरा ऑब्जेक्ट आपको देखना है, अच्छा, ठीक है। तो सेक्शन कट को जो है हाइड कर देंगे। वो सेक्शन तो कटा है अभी भी, लेकिन दिखेगा पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। समझ रहे हैं आप? देखिए,
ये सेक्शन कट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेक्शन कटी हुई बिल्डिंग आ गई है आपकी। लेकिन अभी क्लाइंट आए हैं आपके पास, वो कह रहे हैं भाई मुझे पूरी पूरी बिल्डिंग दिखाओ। अच्छा, अब ऐसा नहीं है हम सेक्शन कट को जो है डिलीट करेंगे, फिर उन्हें पूरी बिल्डिंग दिखाएँगे, नहीं। आप बस इस पे क्लिक करेंगे, सेक्शन कट। सेक्शन कट्स पर आपकी पूरी बिल्डिंग भी लिख जाएगी और जो आपका सेक्शन कटा हुआ है, वो भी आपका अवेलेबल है। तो ये हमारा सेक्शन कट हो गया है, ठीक है? जी। अब सेक्शन कट के बाद इसमें आपका आता है सेक्शन फिल, ठीक है? ये सेक्शन फिल, देखिए क्या होता है, पहले तो मैं सेक्शन का वापस लाता हूँ, सेक्शन प्लेन हटा करके, सेक्शन कट हटा करके, ठीक है? ये आ गया। अब देखिए जब हम सेक्शन काटते हैं तो जो हमारी वॉल है ना, ये होलो हो जाती है, अच्छा, अच्छा, ठीक है? ठीक। ये 2 सरफेस रह गए बस। हुँ, मतलब कि ये सॉलिड नहीं है। एक प्लेन इधर खड़ा है, एक प्लेन इधर खड़ा है, बीच में होलो। दीवारें जो हैं आपकी एक्चुअल में ऐसी थोड़ी होती हैं। एक्चुअल में तो पूरी ब्रिक रहेगी, ब्रेक रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे या तो होलो हो गया है। अब ये दिक्कत आती थी, ये भी पहले आती थी, लेकिन अब स्केचअप ने वो भी ख़त्म कर दी है काफ़ी सालों से। इसमें क्या है, आपने अगर इंटीरियर का या किसी भी पार्ट का सेक्शन आपने काट दिया है ठीक है। और ये आपकी दीवारें आपके होलो हो गई हैं, इसको फिल करना है तो इसके लिए वो ऑप्शन बनाया है सेक्शन फिल, जी, ये लीजिए, सेक्शन वी। ठीक है? अब ये जो आपकी है ना होल होती, वो जी। बंद हो चुकी है, ये फिल हो चुकी है। अब आप किसी को इसकी इमेज देंगे तो अच्छी लगेगी दिखने में, ठीक है? सॉलिड लगेगी कि हाँ भाई प्लान अच्छा बना हुआ है, रेंडर्ड है, ठीक है? ये हो गया। ये व्यू में सेक्शन फिल हो गया है, ठीक है? ये वाले ऑप्शन यहाँ तक आपके निपट चुके हैं। इसमें कोई मसला हो तो आप मुझे बताओ। हिडन ज्योमेट्री हो गया, हिडन ऑब्जेक्ट हो गया, सेक्शन प्लेन हो गया, सेक्शन कट्स हो गया, सेक्शन फिल हो गया। ये बहुत काम आते हैं हम जब इंटीरियर का काम करते हैं ज़्यादातर। ये कोई बड़ी बड़ी फाइल पे काम करते हैं, जी, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका एक्सिस, ठीक है? ये एक्सिस वही है, आपका शो होंगी या हाइड होंगी और कुछ मसला नहीं है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है? ठीक है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, एक्सिस हाइड हो जाएगी, ठीक। वापस व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक्सिस आपकी शो हो जाएगी, ठीक है? ये आपकी रेड वाली, ब्लू वाली ये सब एक्सिस है। ये हो गया है? इसके बाद एक्सिस के बाद आता आपके आता है गाइड्स, ठीक है? गाइड्स क्या होती हैं इसमें स्केचअप में, आप प्रोटेक्टर से आपको कोई एंगल पे लाइन लेनी है, तो ये पहले आपको गाइड ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है? ये आपको रूलर लेना है कि भाई 10 फीट की एक हमें लेंथ लेनी है, वो गाइड्स हैं इसमें काफ़ी सारी। यहाँ से ना मैं आपको जैसा मैंने आपको टूल्स में से ये वाला सेक्शन प्लेन सिखा दिया है सेक्शन काटना, ठीक है? इसी तरीके से अब ये आपकी गाइड्स में सिखा दूँगा, जैसे प्रोटेक्टर वगैरह है, ठीक है? ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आपने सेक्शन कट कर दिया है, ठीक है? तो आप इसको ऐसा नहीं है एक बार जो कट गया, उसको आप ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेक्शन काट दिया है, यहाँ से कट गया है, लेकिन आपको ये विंडो के लेवल तक कट करना था, अच्छा। ठीक है? तो ये जो सेक्शन वाली लाइन है, आप यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, ये ब्लू सेलेक्ट हो गया, आप इसको एम से मूव करेंगे, ये मूव हो गया और आप इसे माउस पे कहीं भी क्लिक करके बॉटम की तरफ को लेके आएँगे, तो ये सेक्शन नीचे आता जाएगा। ये अब आपकी विंडो तक आ गया, ठीक, ठीक है? ठीक है। तो ऐसा नहीं है हर बार अलग-अलग सेक्शन काटना पड़ेगा। आप कहीं भी सेक्शन को कट करके ऊपर-नीचे, लेफ्ट-राइट कहीं भी मूव करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? जो सेक्शन प्लेन है, हुँ, उसको भी आप मूव करा सकते हैं, ठीक है? विंडो से ऊपर का कट करना है तो मैं इसे ऊपर प्लस कर दूँगा, ये विंडो से ऊपर का कट जाएगा। ठीक है। माउस को हाँ, स्क्रॉल कर लेंगे। माउस स्क्रॉल करना है बस, ठीक है? ये लीजिए भैया, ये हो गया। अब हम आते हैं आपका गाइड्स पर। गाइड्स में आपका क्या-क्या है? एक तो ये प्रोटेक्टर है आपका, हुँ, ठीक है? इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्या पॉइंट है, जैसे कि आपकी ये एक लाइन बनी हुई है, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? इसके बाद प्रोटेक्टर से आपको इसके किसी एंगल पर लाइन लेनी है, ठीक है? यहाँ पे आपके एंगल शो होंगे, 29 डिग्री इस तरीके से। मुझे आप यहाँ पे डायरेक्टली एंगल भी प्लेस कर सकते हैं, 60 एंटर। तो 60 पर क्या होगा, ये आपको लाइन देगा ऐसे, ये, ठीक है। ये, ठीक है? शो हो रही है ना ये? हुँ, हुँ। ये। अब ये आपकी गाइड्स कहलाती हैं, ठीक है? गाइडलाइन बोल लीजिए आप इसे, ठीक है? इसी तरह प्रोटेक्टर्स आएँगी और इसी तरीके से आप जो है इसमें ऑन सेक्शन पर इस तरीके से भी ला सकते हैं, ठीक। ठीक है? ये आपकी मेज़रमेंट टूल है, इनको मैं डिटेल में बाद में लाऊँगा, फिलहाल अभी हम गाइड की बात करेंगे।
ठीक है? व्यू में जाकर ये जो पूछ रहा है गाइड्स यहाँ से हाइड हो जाती हैं। ठीक। आपने बहुत बड़ी कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना रखी है, शेप बना रखी है, आपको उसको हाइड करनी है। आप व्यू में जाएँगे, उसको हाइड कर देंगे ताकि जो आपका मॉडल है वो पूरा-पूरा दिखाई दे। ठीक है? ये आपका गाइड्स खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो गाइड्स तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसके बाद आप फिर व्यू में आते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है शैडो का और फॉग का, ठीक है? ठीक। शैडो फॉग ये सीधा-सीधा समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपको इसे दिखा देते हैं, ठीक है? अच्छा, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप शैडो ऑन करेंगे तो वो आपको इसके सरफेस पे दिखाई देगी। व्यू, अब आप ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला आपका बिल्डिंग है, ठीक है? इसमें कोई शैडो वगैरह नहीं दिख रही है आपको। अब आप बस व्यू में जाएँगे, ठीक है? और आपका शैडो पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी शैडो ऑन हो जाएगी, अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है? शैडो का बस इतना ही रोल है। हाँ, ठीक है? ठीक। ये आपकी शैडो ऑन हो गई है। वो आपका सेक्शन प्लेन है, जो आपको दिख रहा है ना, ये उसका नाम है नंबर 2, 3 ये सेक्शन प्लेन है इसका। तो व्यू में जाएँगे, वापस हम इसको शैडो को हटाना चाहें हटा सकते हैं। इसमें शैडो में आप एडिट भी कर सकते हैं, सन की डायरेक्शन घुमा सकते हैं, अपनी साइड के हिसाब से सन का ओरिएंटेशन ठीक कर सकते हैं, नॉर्थ की साइड आपको लगानी है वो लगा सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है डिफ़ॉल्ट पे काम करें आप, अच्छा। ठीक है? व्यू में जाएँगे आप, इसमें फिर फॉग का ऑप्शन है, ये आपका फॉग आ जाएगी, ठीक है? जितना आप ऑब्जेक्ट के पास जाएँगे, फॉग हट जाएगी, सेम आप इसको अगर दूर लेके जाएँगे, तो इसकी विज़िबिलिटी कम हो जाएगी। विज़िबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें आप जब प्रो काम से कोर्स लेंगे, तो हम फॉग के साथ भी और शैडो के साथ भी प्ले करना सिखाएँगे कि फॉग की इंटेंसिटी जो है, कम कैसे होगी, ज़्यादा कैसे होगी। मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पे हमको ये जो फॉग है, हमें अब ये इस बिल्डिंग पे दिख रही है, लेकिन हमें इसको इस बिल्डिंग से पीछे-पीछे रखनी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो वो इंटेंसिटी आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो प्रो वाले कोर्स जब आप परचेज़ करेंगे, उसमें हम आपको समझाएँगे, ठीक है? ये जो कोर्स हम आपको सिखा रहे हैं, ये आपको हम अपनी क्वालिटी बता रहे हैं कि कितनी डेप्थ तक आप हम आपको ये सिखाएँगे बिल्कुल। और प्रो में अल्टीमेट डेप्थ आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए, ये 3 ऑप्शन आएँगे फिर, एज स्टाइल, फेस स्टाइल और कंपोनेंट एडिट, ठीक है? ये भी बहुत यूज़ होने वाले हैं पॉइंट। मैं इन्हें फिलहाल फ़ोक को हटा देता हूँ, है ना? ये फ़ोक हट गई है और सेक्शन कट भी कर देता हूँ मैं, इसे भी हटा देता हूँ, पूरी बिल्डिंग दिखेगी, ठीक है? तो इस तरीके से ना आप देखो ऐसे यूज़ करना सीख जाएँगे। जैसे-जैसे आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ये सारी कमांड पता चलती चली जाएँगी कि इससे मुझे क्या करना है, ठीक है? अब हम व्यू में आते हैं फेस स्टाइल। फेस स्टाइल में सीधा-सीधा इसके नाम है एजेस, डेप्थ, प्रोफाइल, एक्सटेंशन ये जो आपकी लाइन है, जो आपकी एजेस हैं, वो आपको मोटी रखनी है, बारीक रखनी है या एक्सटेंडेड रखनी है, बस वो चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है। देखिए, सबसे पहले एज स्टाइल में एज आ रहा है बस क्लिक, एज आपको शो करनी है या नहीं? मैं इसको हटा देता हूँ, जो इसमें एजेस हैं, वो हट जाएँगी, ठीक है? ये वाली जो एजेस हैं आपकी, ये हाइड हो चुकी हैं। व्यू में जाऊँगा मैं वापिस, एज स्टाइल में एज पे क्लिक करूँगा, ये आपकी अरे! शो हो गई। शो हो जाएँगी, ठीक है? और किसी भी जगह आप इसका प्रैक्टिकल ले सकते हैं, व्यू इस बॉक्स पे लेते हैं एज स्टाइल में एजेस, ये इसकी सारी एजेस जो है गायब हो चुकी हैं, ठीक। ठीक है? तो ये होगा एज स्टाइल में एजेस का ऑप्शन। अब है आपका बैक एज इसके जो सेकंड वाला है, ये है बैक एजेस, ठीक है? जो इसकी एक तरीके से सरफेस के पीछे वाली एजेस हैं, बैक एजेस, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं, हिडन ज्योमेट्री नहीं, एजेस। एजेस, ठीक है? तो एजेस शो होंगी आपको, इसका शॉर्टकट के भी होता है। ठीक है। तो मैं सिंपली के प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है? तो ये वाली जो है, जो बैक एजेस हैं इंटरनल एजेस भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है? वो आपको शो हो जाएँगे और प्लस आप चाहें तो उस पे डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। ठीक है। ठीक है? मैं एल से लाइन लेता हूँ और मुझे ये वाला पॉइंट उसके बैक एजेस से मिलाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये वहीं पे जाके मिलेगा। हुँ। ठीक है ना?
इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, जब आप के दबाते हैं, बैक एजेस पे क्लिक करते हैं, तो आप ना इस ऑब्जेक्ट को पीछे से एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा। मतलब अब मैं लाइन लेता हूँ, तो इस सरफेस पे ही क्लिक नहीं कर सकता हूँ मैं। जो बैक पे पॉइंट मिल रहा है ना, उस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, फ्रंट से ही। फ्रंट से। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, बहुत काम आएगा जब हम आपको मॉडल बनाना सिखाएँगे, वहाँ ये बहुत काम आएगा। ठीक है? देखिए, जैसे मुझे वहाँ पे क्लिक करना है और है मेरा पॉइंट इस वाले सरफेस पे, समझ रहे हैं आप? मैं हूँ तो इस वाले सरफेस पे और मैंने क्लिक कर दिया है बैक वाले उस पे, अच्छा। यहाँ पे काम आता है। देखिए, मैंने इस पे क्लिक कर दिया और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ऐसे, ठीक है? तो उसके अंदर को मैंने जो है, इस तरीके से क्लिक कर दिया, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन। मतलब ईज़िली अंदर तक एक्सेस कर सकते हैं हम फ्रंट से भी। हाँ जी, हाँ जी। वापिस हम इसको ऑफ कर देते हैं के से, ठीक है? ठीक। ये हो गया। वापिस व्यू में आते हैं, ठीक है? और एज स्टाइल में आ जाते हैं, फिर आपका एक प्रोफाइल में आते हैं, ठीक है? प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ, प्रोफाइल में आपका क्या होगा, इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में अभी नहीं लेके जाऊँगा। इसमें मिस्टर मुज़म्मिल जी, जी। आपका प्रोफाइल, डेप्थ क्यू, ठीक है। एक्सटेंशन। ये 2 मैं आपका डाल देता हूँ उसमें प्रो में। अच्छा। एक्सटेंशन में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनके साथ इनकी सेटिंग भी है, डेप्थ क्यू के साथ उसकी सेटिंग भी है, कम या ज़्यादा करने की, ठीक अच्छा। है? प्रोफाइल के साथ भी है, एक्सटेंशन में बस कुछ नहीं है, जो आपकी एजेस आ रही हैं, वो थोड़ी बाहर निकली हुई दिखाई देंगी, खत्म बात। ये देखिए, एक्सटेंशन में अभी फिलहाल ये गेम बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी ये 2 एजेस आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे एंड हो रही हैं 90 पर, ठीक? अगर आप व्यू में जाते हैं, फेस स्टाइल में आते हैं और एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, फिर थोड़ी-थोड़ी आप देखें फालतू निकल गई है अच्छा। ये थोड़ी-थोड़ी ठीक है, फाल फुल्ली एक्सटेंड हो जाएगी ये। हाँ। एक नॉर्मली स्केचिंग फॉर्म जैसे हम बना देते हैं कोई मैप, और जितना आप इसको जो है ना दूर से देखेंगे, इतना ही आपको जो है ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है? जैसे आप ये प्रोजेक्शन में देख रहे हैं ना, ये बाहर निकलने। ये बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी ऐसे, ठीक है? ये तो ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट है आपका। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये दोनों जो ऐसी बाहर निकल रही हैं, ठीक। ये सभी लाइन एक दूसरे से मतलब जो है स्केचिंग टाइप में जैसे हम हाथ से मिला देते हैं, ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है? ठीक है सर, क्लियर। ये हो गया। व्यू में जाएँगे, इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखने में स्केची लगता है, एक्चुअल नहीं लगता, ठीक है? जितना आप इसको ज़ूम आउट करेंगे, इतना ही वो चीज़, वो लाइन बड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है? और जितना आप इसको ज़ूम इन करते चले जाएँगे, वो छोटी होती चली जाएगी। देखिए, अभी देखिए कितनी ज़्यादा जो है ना ये निकल गई है, ठीक है? ये हो गया। अब वापस व्यू में आएँ और फेस स्टाइल में एक्सटेंशन को हटा दें, तो ये आप यहाँ पे फ़र्क देखिएगा आप, ये बिल्कुल 90-90 पे हो गई है, ठीक है? अब व्यू में आ जाते हैं, फेस स्टाइल वाला पोर्शन हो गया क्लियर? एज स्टाइल वाला। हाँ, एज स्टाइल वाला 2 पोर्शन हमने जो है आपके डाल दिए हैं प्रो में, जी। ठीक है? प्रो का कोर्स बहुत ही बेहतरीन निकल कर आएगा। इसके बाद हम चलेंगे आपका फेस स्टाइल। फेस स्टाइल में, ठीक है? ये हमारा एजेस का था, सीधा-सीधा नाम है, जो एजेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। हुँ। अब हमारा फेस के साथ छेड़छाड़ होगी, एडिटिंग होगी, ठीक है? व्यू में आते हैं फेस स्टाइल में। फेस स्टाइल में सबसे पहले आपको मिल जाता है एक्स-रे। किसी भी आपको बिल्डिंग का एक्स-रे फॉर्म में देखना है, आप एक्स-रे पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है प्लान आपको एक्स-रे फॉर्म में दिख जाएगा। उसके अंदर का भी दिख जाएगा, ठीक है? ये है। देखे ना आप? उस बिल्डिंग को आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स-रे है, बाहर। अंदर की आपकी डोर लग रही है, विंडो लग रही है, कोई आपका व्हीकल खड़ा है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको, फर्नीचर हम भी है, सोफ़ा भी है, जो भी है, वो आपको सारा शो होगा, ठीक है, ठीक बैक है? से विज़िबल हो जाएगा। हुँ, ठीक है? अब जैसे हम बैक साइड में हैं, यहाँ से आपको फ्रंट की जो आपकी व्हीकल है, वो भी दिखाई देगी, ये विंडो लग रही है, ये भी दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई देगी, ठीक है? पूरा का पूरा ये ऊपर की विंडो है, जो कि बैक साइड में है, तो ये सब शो होंगी। आपको पूरा अगर मॉडल एक बार में देखना हो, तो आप फेस स्टाइल में जाके एक्स-रे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जी। ठीक है? अब ये बंद हो जाएगा, ये फ़ायदा है। किसी चीज़ आपकी कोई छुप रही है, तो देखनी है, एक्स-रे आप यूज़ करें। इसके बाद फेस स्टाइल में आपका एम्बिएंट ऑक्लूज़न, ठीक है?
इसको भी हम जो है प्रो में डाल लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका आता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में आपको सारी जो लाइनिंग है वो दिखेंगी अच्छा, जी। जिन जिन लाइन का यूज़ हुआ है इसको बनाने में वो सब दिखेंगे, और आप उस पे मतलब सरफेस हट जाएगा, लाइनिंग रह जाएगी। लाइनिंग हो जाएगी। हुँ, ठीक, ये ठीक, हाँ, ये आपका, ठीक है, और आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके। ये हमारी बैटरी थोड़ी लो हो गई है, इसको हमें चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी भैया, कट मारना पड़ेगा इनको। मतलब आखिर है भाई, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कोर्स बनाते वक्त बंद हो जाता फिर, क्यों भैया? बीच में अगर ये बंद हो जाता, दिक्कत हो जाती, फिर तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता। आधे घंटे बहुत बहुत हो जाता। हाँ, यहाँ से कट लेना है, मैं वो बचत था जहाँ। तुम्ही कभी फिर से एडिट आसान रही वैसे, क्योंकि एक की एक है पूरी, ट्रिम कट लगते रहेंगे वैसे। ऐसा इनहेंस भी एक करो, वाह, इनहेंस में एक करो। एनहेंसमेंट नहीं होंगे, बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, ये आपका वायर फ्रेम हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये आपके सारी जो है ना, जितने भी इसमें लाइनिंग यूज हैं वो आपको दिखेंगी। प्लस इसका फ़ायदा यह है, आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस व्यू में किसी भी लाइन से आप कोई लाइन इसमें जोड़ना चाहें, मिलाना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा और भी है इसका, आपकी अगर स्केचअप की फाइल 100 MB 200 300 या आपके सिस्टम के हिसाब से हाई हो गई है, एडिट करनी है, तो वायर फ्रेम में एडिट करो, फिर अपना बाद में शो कर लो, शो कर। ठीक है। ये इसको मैं वायर फ्रेम में हटा देता हूँ। व्यू, अब आते हैं हम आपको हिडन लाइन में, शेडेड विद टेक्सचर में और मोनोक्रोम में, ठीक है। अभी फिलहाल मैं जो है इसको लेके आ जाता हूँ, आपको दिखाने के लिए शेडेड में ले आता हूँ, ठीक है। शेडेड में क्या होगा, जो आपके मटेरियल होंगे वो नहीं दिखाई देंगे, अच्छा, मटेरियल उसका कलर रह जाएगा, टेक्सचर नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का टेक्सचर नहीं आएगा, बस वो कलर रह जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये वाला पोर्शन चेक कीजिए, ठीक है। मैं व्यू में जाता हूँ और इसमें फेस स्टाइल में शेडेड विद टेक्सचर ही, ठीक है, ये आपका टेक्सचर आ गया वापस, ठीक है ना। ठीक है। उसमें सिर्फ शेड है, टेक्सचर। टेक्सचर नहीं है, टेक्सचर ऐड हो जाएगा, वापस आएंगे शेडेड, ये टेक्सचर ऐड हो जाएगा, बस उस कलर की शेड रह जाएगी, दैट्स इट, टेक्सचर खत्म, ठीक है। ये भी फाइल को जो है लाइट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है ये हिडन लाइन, ठीक है, ये एक हिडन लाइन वाला मोड है, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है और वायर फ्रेम में क्या फ़र्क है? इसमें ये है कि आपकी वायर फ्रेम में तो सारी लाइनिंग्स दिखेंगी, इसमें जो आपको बस जो फ्रंट से दिख रही हैं, बस वही दिखेंगी, ठीक है। और आपका सरफेस भी बरकरार रहेगा। वायर फ्रेम में आपके पास सरफेस नहीं होता, नहीं है तो सिर्फ लाइनिंग होती सकती है। है। इसमें आपके पास ये देखिए सरफेस है, आप इसके साथ कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वायर फ्रेम में सरफेस नहीं है, सिर्फ आपकी लाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप सरफेस पे क्लिक नहीं कर सकते, सरफेस है ही नहीं, बस लाइन ही है, लाइन पे ही काम हो सकता है, सरफेस पे नहीं हो सकता। लेकिन उसमें शेडेड में, ओह सॉरी, आपका हिडन लाइन में आपका सरफेस पे भी सरफेस पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सा। बहुत काम आती हैं, लेकिन ये जब काम आती हैं जब आपकी फाइल हैवी हो, इससे पहले इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधी बात है, ठीक है। फिर आप व्यू में आ जाते हैं, फेस स्टाइल में, ये आपका मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा सीधा, अच्छा, सारे मटेरियल हट जाएँगे। देखिए यहाँ से सारा टेक्सचर, मटेरियल, कलर सब हट जाएगा, सब ये आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका ये पूरा स्केचअप चलेगा अब, ठीक है। ये सारे आपके समझ में आ गए हैं, फेस स्टाइल, क्लियर सर। ठीक है। एम्बिएंट ओक्लूजन हमने डाल दिया है प्रो में, ओ, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंपोनेंट एडिट। देखिए इसमें कितना मज़ा आएगा आपको, इसको वापस ले आता हूँ मैं ना फेस स्टाइल में,
शेड विद टेक्सचर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो ये हमने कंपोनेंट बना रखे हैं। बनाए थे सर, अब यस। इस पे यूज होगा, एक कमांड का यूज होगा। देखिए जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ ना, सो बाकी कंपोनेंट हाइड हो चुके हैं, हाइड हो गए, ठीक है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो कंपोनेंट हाइड हो चुके हैं, बाकी जो पूरा रेस्ट मॉडल है वो जो का तू है, कंपोनेंट हो चुके हैं हाइड। ये ऑप्शन है इसमें, व्यू में जाते हैं, कंपोनेंट एडिट में जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट है हमारा, हाइड सिमिलर कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट सिमिलर होंगे, एक पे क्लिक करते ही वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी इसी के काम आता है, फाइल को लाइट करने के लिए। ठीक। हम उस कंपोनेंट पे काम करेंगे, बाकी सारा हाइड। दूसरा ऑप्शन ये है, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल। एक कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो बचा हुआ सारा मॉडल हाइड, ठीक। ठीक है। व्यू पे आते हैं, कंपोनेंट एडिट में जाते हैं, इसको तो मैं कम बंद कर देता हूँ और ऊपर वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो कंपोनेंट तो रहेंगे, मॉडल हाइड हो जाएगा। मॉडल हाइड हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ये है, ये भी इसीलिए काम आता है। आप अगर एक घर, आप रो हाउसिंग बना रहे हैं, एक घर पे काम कर रहे हैं, 20 घर और बने हैं उसमें, 20 के 20 हाइड रखने हैं, एक पे काम करना है। अच्छा। इतना लोड क्यों लगे सिस्टम पे, 20 हाइड रहेंगे, एक पे काम चलता रहेगा आपका। अगर आप दोनों ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं इसमें, तो सभी कुछ गायब हो जाएगा, ठीक। इसके सिमिलर भी और रेस्ट ऑफ मॉडल भी, मॉडल भी। ठीक है। इससे आसान नो। कुछ नहीं हो सकता। ये अब कुछ भी हाइड नहीं होगा, दोनों हमने ऑफ कर दिए हैं, ठीक। ठीक है। ये आता है व्यू में। देखिए व्यू में ना, ये आपका एनिमेशन आ गया है, इसको हम इस क्लास में नहीं डालते, एनिमेशन को एक अलग से ही क्लास बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक। किसी वॉक थ्रू बनाना, पूरा आपका एनिमेशन बनाना, पूरा वॉक थ्रू बनाना, इसको हम क्लास 4 में डाल देंगे आपका, ठीक है। उसको अलग हो जाएगा, आपको एनिमेशन बनानी अलग से अलग ही सीख जाएंगे आप, ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये ट्रू नॉर्थ और लोकेशन पिन जो है, इसको हम प्रो में शिफ्ट करेंगे, ये चीज़ आपको प्रो में लेके आएंगे। लेकिन ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको एनिमेशन बता देंगे, ठीक है सर। ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपके कैमरा टूल्स आएंगे, ड्रॉ टूल्स आएंगे। मेनली आपको जो मज़ा आएगा वो ड्रॉ में आएगा, ड्रॉ में आप सब कुछ ड्रॉ करना सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक, फिर आपके टूल्स आएंगे, फिर विंडो आएगा, एक्सटेंशन, कुछ जो हमारे इसमें एक्सटेंशन होने हैं, और हेल्प, और ये स्केचअप खत्म, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे करते हैं क्लास को पूरी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या शुरू करेंगे, एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं हम आपसे बाय बाय। कोई आपको कुछ भी चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या इसके प्राइसिंग रहेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें डिटेल रहेगी, ठीक है। वो कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ से पूछ सकते कॉल करके कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हैं। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, और जैसे हम कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे, सीधा फिर इनसे टेस्ट लेंगे कि इन्होंने क्या क्या सीखा है। मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, अच्छा। रोज कर रहा हूँ। सब वैसे जिस तरीके से हम समझा रहे हैं ना, इससे आपको एक तरीके से सारा याद तक हो जाएगा। हाँ, नहीं, कोई डाउट नहीं आ रहा अभी तक, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय बाय।